वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। बच्चों कैसे हो? बढ़िया हो ना? चलो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है दैट इज व्हाट आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम लोग जो एमसीक्यूज लेने वाले दैट इज व्हाट आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर मेरे मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला but different arrangement of atoms are called as what? Simply the compound having the same molecular formula, then same structural formula but different arrangement or the orientation of the atoms in the space is called as what? बहुत सिंपल है, आपको ये सामने भी दिखाई दे रहा है। these are called as what? yes, isomers. so your answer is C. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर देयर, स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर, बरोबर है। उसके बाद डाइस्टीरियो आइसोमर्स आर देयर, एनाइसोमर। सो ये कहीं ना कहीं पे क्या है दोस्तों, क्लासिफिकेशन है बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट के हम बढ़ते हैं। सेकंड है which type of the isomerism exhibits compound with the same chemical formula and bonds but different spatial arrangement. So what? Which type of isomerism exhibits compound with the same chemical formula and bonds but different spatial arrangement? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए सिंपली ये आपको जो दिखाई दे रहा है ट्रांस और सिस फॉर्म, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और ज्योमेट्रिकल में, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल में हम उसको स्पेशली क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। Stereoisomers have the same chemical formula and bonds and binds but have different spatial arrangement. Optical isomerism is a type of stereoisomerism. तो मतलब cis trans isomerism और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये cis trans और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये कहीं ना कहीं पर एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमरिज्म होगा क्या? नहीं। क्या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा? नहीं। सॉल्वेट आइसोमरिज्म नहीं, H2 का सॉल्वेट नहीं। सो इट इज द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। आंसर इज व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। Which of the following is not subdivision of the structural isomerism? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सब डिवीजन कौन सा है जो कि नहीं है? कौन सा है? तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म, यहां पे आपको लिंकेज आइसोमरिज्म दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म वो भी है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म वो भी है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। लेकिन ये जो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में नहीं है। कहां पर है वो? स्टीरियो आइसोमरिज्म में। कहां पर है? स्टीरियो आइसोमरिज्म में। सो आंसर इज ए, ज्योमेट्रिकल isomerism is a type of stereoisomerism. Next question. Geometrical isomerism can be observed in some homoleptic complexes. Geometrical isomerism जो है वो homoleptic complexes पे भी मिलता है। ये सही है क्या? ट्रू है कि फॉल्स है? दिस इज फॉल्स। homoleptic complexes का मतलब क्या है? देखो, geometrical isomerism takes place only in the heteroleptic ligands. There is a more than one type of bonding group that can be arranged in the different possible manner to give rise to the isomer. अगर मान के चलो कि ये एक ligand है, ठीक है, अब इसमें जो भी सेंट्रल मेटल आयन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें ligands है। तो ligands अगर होमोलेप्टिक है, सारे सेम है, तो आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 NH3 ligands are there, these are the ligands. ये क्या है? ligands है। तो फिर ये हो गया आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो गया आपका? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। लेट्स सी, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर those coordination compound in which all ligands which are connected with the central atom are the same or identical. These all ligands are same or identical and this is what homoleptic. तो homoleptic में जो है
होमोलेप्टिक में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए हेटेरोलेप्टिक की जरूरत है, तभी जाके क्या होता है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स MX2L2 has Cn is equals to 4 and two unidented ligands X and L, मतलब क्या है, X और L जो है वो unidented है। When the two ligands are arranged opposite to each other in its geometry it is called as isomer। तो कौन सा आइसोमर कहेंगे हम लोग, देखिए MX2L2 MX2L2, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4 हियर, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। टू यूनिडेंटेड लिगैंड, ये एंड देखिए एंड CN हैज 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 एंड टू यूनिडेंटेड लिगैंड्स XL, X और L जो यूनिडेंटेड लिगैंड है, ये यूनिडेंटेड है मतलब कोऑर्डिनेशन पॉइंट इज 1, यूनिडेंटेड का मतलब कोऑर्डिनेशन पॉइंट इज 1। व्हेन टू लिगैंड्स आर अरेंज अपोजिट टू ईच अदर, ये जो दो मतलब दो टाइप के लिगैंड है वो एक दूसरे को अपोजिट अरेंज है, ठीक है ना, इट्स ज्योमेट्री इट इज कॉल्ड एज आइसोमर। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, वेरी सिंपल, इसको कहेंगे ट्रांस आइसोमर। वही अगर सेम साइड में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मतलब नियर बाय, इफ दी टू लिगैंड्स आर एडजेसेंट टू द ईच अदर, like here 2x are adjacent to the each other, 2x are adjacent to each other, 2l are the adjacent to the each other, so this is called as what, this is your nothing but the cis and this is your trans arrangement, got it? So this is your trans arrangement and this is your cis arrangement, so answer is B, what, trans। मतलब ये कौन सा, अगर अपोजिट होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे हम उसको, ठीक है। Now question number 6, how many geometrical isomers are possible in this compound? So how many geometrical isomers are possible in this compound? So how many possible, 0 2 3 4, so very good, the explanations given, the entity shown has coordination number is equals to 6, isn't it? Let's see here, like this, got it? So C2O4 3, C2O4 3 means what, this is C2O4, ठीक है, C2O4 3, ये इस तरीके से, बीच में CO है, यहाँ पर एल्यूमिनियम देकर है, ओनली दैट मच डिफरेंस। सो कोऑर्डिनेशन नंबर CN is equals to 6, कोऑर्डिनेशन नंबर CN is equals to 6। Now what, as the oxalate is bidentate ligand, this is oxalate is bidentate, मतलब two coordination point is equals to 2 for each ligand, okay, bidentate ligand, the structure of the entity will be the same no matter which position in the geometry each of the oxalate ligand occupy, because the relative position will be the remain the same in the each case। इसका मतलब क्या है, आइसोमर कैसे बनेगा भैया, जब इनका रिलेटिव पोजीशन सेम है, तीनों भी सेम टाइप के सिमेट्रिकल कंडीशन है, तो इसलिए क्या होगा, फिर इसका कोई भी जो है पॉसिबल इसके आइसोमर नहीं होंगे, मतलब क्या है, आइसोमर्स ये 0 शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ टेट्राहेड्रल कंपाउंड ऑफ टाइप MP2Q2 हैज 2 geometrical isomers, a tetrahedral compound of the type MP2Q2, देखो a tetrahedral compound is there, so this is tetrahedral, here P2Q2, got it? This is the tetrahedral, has 2 geometrical isomers, क्या सही है? तो आंसर इज व्हाट, नहीं, false। why? the tetrahedral complexes do not form geometrical isomers as the relative position of the all ligand will be always be same because of the geometrical property of the tetrahedron। बहुत सिंपल है, अगर आप ये इसकी बात करते हैं हम लोग टेट्राहेड्रन की, तो वो आप किधर से भी देखो उसको, यहाँ पे आपको शायद पता नहीं चल रहा है सेंटर में ट्राइन, बट अगर मैं उसको अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये जो बॉन्ड डिस्टेंस सेम है
और आप इसको किधर से भी घुमाओगे तो ये सिमिलर टेट्राहेड्रन लगेगा आपको। ये जो टेट्राहेड्रन है ना वो बिल्कुल आपको सिमिलर लगेगा, मतलब ये जो चार देखिए, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीसरा और चौथा, आप इसको किधर से भी घुमाओगे ना, आप इसको किधर से भी घुमाओगे तो आपको सेम लगेगा। अभी यहाँ पर 4.4 नहीं, मतलब मैं आपको एग्जांपल बताता, ये टेट्राहेड्रन कहीं से भी घुमाओ, ये जो 1 2 3 4 है, तो आप इसको किधर से भी घुमाओ वो सेम लगेगा। इसलिए जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं ना, हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नो, इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द ट्रांस आइसोमर ऑफ, आइडेंटिफाई the trans isomer of PTNH32Cl2 from the following। तो इसमें केस क्या है, देखिए हमें इसको, ट्रांस का मतलब क्या है, सिंपली अगर हमें ट्रांस आइसोमर देखना है तो ट्रांस आइसोमर मींस अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट, ट्रांस आइसोमर अपोजिट टू ईच अदर। व्हाट अबाउट द सीस आइसोमर, सेम और एडजेसेंट, क्या है, सेम या फिर एडजेसेंट हम बोल सकते हैं। तो फिर देखो इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं यहां पर, तो ये इसका आंसर बी है, इसीलिए है, देखो द कंपाउंड PTNH32Cl2, इफ वी टॉक अबाउट द कंपाउंड PTNH32Cl2 forms two geometric isomers, one is cis and one is trans. When the two Cl ligands are arranged adjacent to each other, a cis isomer is formed, and when two Cl ligands are opposite to each other, a trans ligand is formed. So now let's see. अब यहां पर देखो हमें ट्रांस आइसोमर देखना, अभी जो बताया सिंपली, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है, तो ये सिस हुआ। हाँ देखो अब ये दोनों अपोजिट है, या फिर Cl, दो Cl अपोजिट है, तो दिस इज व्हाट योर ट्रांस आइसोमर। बाकी these two are the adjacent cis, these two are the adjacent cis, समझ में आ रहा है। तो फिर ये वाला क्या है आपका ट्रांस होगा, क्योंकि these are the oppositely arranged, ये अपोजिटली अरेंज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप Ma2D2 where A is the unidentate and D is the didentate, that is important, ये अच्छे से पढ़ना है हमें। क्वेश्चन भी हमेशा बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझते हो तो आंसर में दिक्कत होती है, ठीक है। देखिए हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मच इज द क्वेश्चन कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल, कहां पर भैया, इन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप Ma2D2 where A is the unidentate but D is didentate, इसका मतलब क्या है, let's see here M, so here A is unidentate, A is unidentate but the D is didentate, means D are didentate। so coordination number कितना हुआ, coordination number 1 2 3 4 5 6, coordination number is equals to 6, मतलब जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 6, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थिंग, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। देखो ये एक तो क्या होगा, सिस फॉर्म में होगा या फिर ट्रांसफॉर्म में होगा, मतलब ये अभी आपका सिस हो गया, अगर ये दोनों अपोजिट हो गए मतलब कैसे, एम डी, ए ए, तो ये आपका होगा ट्रांस, इसका मतलब कितना पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, ठीक है। इन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सच टाइप द 2A ligands can be arranged either adjacent to or opposite each other to form cis and trans isomers respectively, making it a total of 2 possible isomers। तो 2 आइसोमर इसके बन सकते हैं भैया जी। The square planar complex MACD is known to form 3 isomers। अब देखो दी स्क्वेयर प्लानर कॉम्प्लेक्स है इसी तरीके का ABCD, ये ABCD इज नोन टू फॉर्म 3 आइसोमर्स, 2 cis and 1 trans, 2 cis और एक 1 trans फॉर्म करता है, शोन बिलो आर दी 2 cis आइसोमर्स, ये जो है 2 है, ये जो है 2 cis है ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, आइडेंटिफाई द थर्ड ट्रांस आइसोमर, इसका थर्ड ट्रांस आइसोमर देखना है, ठीक है। दोनों भी ये cis है, अब दोनों भी cis क्यों है, यहाँ पर ए बी नजदीक में नहीं है, यहां पे हमें ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल, देखो दोनों भी cis बोल रहे हैं,
तो कौन से दोनों एडजेसेंट आपको वो देखना है। ए बी नहीं, एडजेसेंट नहीं है, ए बी, यहाँ पे ए बी नहीं है, बी सी, बी सी एडजेसेंट है, यस बी सी एडजेसेंट है, कौन से, बी एंड सी, बी सी। उसके बाद सी डी, सी डी नहीं, सी डी नहीं, तो मतलब क्या है, बी सी दोनों में एडजेसेंट है, दोनों बी सी। तो बी सी जहां पर एडजेसेंट है वो क्या होगा, दीज आर दी सिस टाइप, ठीक है। सो दिस इज योर सिस आइसोमर्स, दिस इज योर सिस आइसोमर। तो जहां पर बी और सी अपोजिट होंगे वो ट्रांस में होगा। तो हम सर्च करते हैं कहां पे, बी और सी, अरे ये बी पहले इसमें देख रहा है, देखते हैं शायद ये ट्रांस, बी सी, ये भी सिस, बी, बी सी सिस, बी सी सिस। इसका मतलब क्या है, ये भी दोनों एडजेसेंट में है तो सिस हो गया, देन बी सी एडजेसेंट है, सिस, बी सी एडजेसेंट है, सिस। बट सिर्फ इस एक केस में बी और सी जो है वो कहां पर है, अपोजिट है, बी और सी जो है वो अपोजिट है। सो दिस इज द टर्म, इसका मतलब आंसर इज ए, यस आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अज्यूम ऑल लिगैंड्स आर यूनिडेंटेड। मान के चलो कि सारे लिगैंड यूनिडेंटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो नहीं करेगा, ठीक है। मान के चलो कि क्या है, सारे लिगैंड जो है यूनिडेंटेड है, तो MxL3 MX2L2 ये करेगा, MX2L4 करेगा, MX3L3 करेगा, बट MXL3 नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तीन सेम है। देखो MX2L2 ये क्या हो सकता है, सिस ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये भी सिस ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये भी कर सकता है, ऑप्टिकल भी। मतलब MXL3 मतलब कैसे, M ये हो गया आपका X, हियर L, L, L कैसे फॉर्म करेगा भाई, नॉट पॉसिबल। सो आंसर इज ए, MXL3 टाइप। In a coordination entity CONH3 if all three nitrogen atoms of the amine ligands occupy adjacent position at the corners of an octahedral face, the geometrical isomers formed is known as isomer. Which isomer? In the coordination entity, this one, if all three nitrogen atoms, if all three nitrogen atoms of an amine ligand occupy adjacent position, मतलब कैसे है, देखो NH3, so let's suppose this is the NH3, 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 let's suppose NH3, NH3, NH3 and NO2 3 here, this is the NO2 3, NO2, this B is the Na2 and this is the Na2. So if all the three n atom of the amine ligand occupy adjacent, this is adjacent position at the corner of the octahedral face, the geometrical isomer formed is known as, so this is called as the facial or the FAC isomer, meridional or the Mer isomer. It is also called, either called as meridional or the Mer isomer or the facial or the face isomer. ये क्या है, इसमें से देखो दो जो है अपोजिट में होंगे, ठीक है, अपोजिट में है, और यहाँ पर जो तीन है वो क्या है, एडजेसेंट है। सो योर आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी, फेशियल फैक आइसोमर और द फेशियल आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, so what it explains as per question number 30, which of the following compounds has a meridional isomer। अब इसमें मेरिडाइनल आइसोमर कौन सा है, तो देखो FeNO5 नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है, AlCO3NO3 हाँ ये एक हो सकता है, KNH3 4 नहीं, तीनों भी के नहीं, तो फिर इसका मतलब आंसर इज बी। यहां पे आपको पता, देखो 3 3, ठीक है, लेट्स सी हियर 3 ligand, so in this case only possible, why 3CO2 3NO2 CO and 3NO2 NO2, so this is facial isomer, FAC isomer is possible in this case.
तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, इनैंशियोमर, क्योंकि इनैंशियोमर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स that are mirror image of each other and which cannot be superimposed. They are chiral complexes also known as enantiomer. मतलब ठीक है ना, which are the non superimposable. देखो ये ऐसे ना, ऐसे नहीं, मतलब इसको हम ऐसे पकड़, इसको बोलते हैं अगर ये मैच करता है तो इसको सुपर इम्पोज, ऐसे नहीं, ये मैच करता है मतलब सुपर इम्पोज नहीं। कोई दो चीजें अगर इसको हम पकड़ के ऐसे करते हैं और मैच होता है, ठीक है ना, तो उसको हम सुपर इम्पोज कहते हैं, मतलब पकड़ के ऊपर रखना है, ऐसे नहीं रखना है। तो ये इसको देखो ऊपर के ऐसे रखते तो मैच नहीं करता है, तो दीज आर व्हाट, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऐसे नहीं बोल रहा मैं, ऐसे नॉन सुपर इम्पोजेबल, मैच करता था तो सुपर इम्पोजेबल, मैच नहीं कर रहा है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल। So these two are the non-superimposable mirror images of each other are called as the enantiomer. So optical isomer enantiomer होते हैं। क्या होते हैं? enantiomer मतलब non superimposable mirror images of each other। समझ में, उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, the optical isomer that rotate the plane of polarized in the clockwise direction is called, the optical isomer that rotates the plane of polarized light, the optical isomer that rotates the plane of polarized light in the clockwise direction is called as, very simple, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर हो, ठीक है ना, ये मान के चलो m या कोई भी हो, जैसे हम सिंपल ऑर्गेनिक में अगर बोलते हैं तो ABCD 4, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड सिंपली ABCD जो भी है। तो ये अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको हम डेक्स्ट्रो कहते हैं, दूसरा उसका जो आइसोमर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको हम लीवो कहते हैं। क्लॉकवाइज घूमता है तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो लीवो। द ऑप्टिकल आइसोमर दैट रोटेट इन अ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो। योर आंसर इज बी, डेक्स्ट्रो आइसोमर। तो कोई भी डाउट्स है कमेंट्स है जरूर पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, हैव अ गुड हेल्थ, हैव अ गुड स्टडी, बाय बाय।